नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गन्ना विकास समिति चुनाव के लिए डेलीगेट्स नामांकन के पहले ही दिन हुआ बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने फिर भरी हुंकार, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही स्वीकार। फिर बात करेंगे अब शहर में प्रधान डाकघर से आरएमपी डिग्री कॉलेज रोड पर भी लगेगा भारी जाम। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए खुशखबरी, बन सकेंगे जीआईसी के प्रधानाचार्य। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ब्लॉक बेहटा में नवागत बीओ विभा सचान ने ग्रहण किया पदभार। पेंशन राशि कटौती को लेकर बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सीएम को भेजा पत्र। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने अधिकारियों संघ की बैठक। कमलापुर गन्ना विकास समिति में 335 और रामगढ़ समिति के लिए 374 पर्चों की हुई बिक्री। लखीमपुर खीरी में एरा समिति में डेलीगेट्स के लिए 472 ने जमा किए नामांकन पत्र। जिला चिकित्सालय मोतीपुर ओयल में एंडोस्कोपी पद्धति से पहली बार हुआ कान के पर्दे का ऑपरेशन। योगी सरकार ने वन विभाग कर्मचारियों को दी दैनिक वेतन में वृद्धि की सौगात। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा रायबरेली सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर जवाब। सीतापुर में गन्ना विकास समिति के लिए होने वाले चुनाव में डेलीगेट्स नामांकन के पहले ही दिन कई समितियों पर हंगामा और बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी नेताओं सहित किसान संगठनों ने सत्ता पक्ष पर मनमानी करने का आरोप जड़ा। नामांकन के दौरान विपक्षियों के पर्चे फाड़े जाने की भी खबरें सामने आई हैं। डेलीगेट्स उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म न दिए जाने का आरोप समाजवादी पार्टी नेताओं ने जड़ा है। पार्टी की तरफ से इस संबंध में डीएम अभिषेक आनंद को पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, सपा नेता अफजाल कौसर मौजूद रहे। सीतापुर में होने गन्ना विकास समिति चुनाव के लिए डेलीगेट्स को नामांकन पत्र न दिए जाने का आरोप किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू का आरोप है कि डेलीगेट चुनाव में योगी सरकार बेईमानी करवा रही है। सीतापुर गन्ना समिति में माफियाओं ने समिति के गेट को ही घेर रखा है ताकि कोई अंदर नहीं जाने पाए। सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा 2027 के चुनाव में योगी सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। किसानों की तरफ से इसे लेकर शिकायती पत्र भी डीएम को भेजे गए। गन्ना विकास समिति के लिए हो रहे चुनाव में डेलीगेट के लिए नामांकन के दौरान सीतापुर में कई जगह बवाल हुआ। इसे लेकर सपा विधायक अनिल वर्मा सहित कई नेताओं ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। बिस्वा में तो सपा नेता भगवंत सिंह ने गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने भाजपा नेताओं पर पर्चा फाड़ने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ गन्ना समिति महोली के चुनाव का मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने महोली समिति के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देखें। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले गुरुवार को कर्मचारी सड़क पर उतरे। कर्मचारियों ने शहर के जीआईसी मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक पेंशन आक्रोश मार्च निकालकर आवाज बुलंद की। इस मौके पर मंच के जिला संयोजक अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारियों अधिकारियों के लिए छलावा है। यूपीएस तो और भी बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को दिया गया। अटेवा पेंशन बचाओ के पेंशन आक्रोश मार्च में विभिन्न कर्मचारियों ने भाग लेकर एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर जिला प्रवक्ता पुष्पेंद्र मौर्य, अंजनी कुमार शुक्ला, जयप्रकाश, महेंद्र सिंह, दीपक वर्मा, अरविंद कुमार यादव, नीतीश वर्मा, सुशील कुमार, संजय कुमार, रामसूरत गुप्ता सहित शिक्षक, लेखपाल, फार्मासिस्ट, नर्सेज, डाक विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे विभाग सहित 25 विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख से। सीतापुर की प्रधान डाकघर से आरएमपी इंटर व डिग्री कॉलेज होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने वाली रोड पर नो एंट्री के बावजूद भारी वाहनों का आवागमन धड़ल्ले से जारी है। राहगीर द्वारा इसका एक वीडियो बनाकर आई इंडिया को भेजा गया, जिसमें एक ट्रक
हड़ताल मार्ग की ओर जा रहा है। इस मार्ग पर प्रतिदिन सीतापुर से नैमिष व हरदोई जाने वाली खस्ताहाल प्राइवेट बसों का आवागमन होता है। प्राइवेट बस चालक सड़क पर बस खड़ी करके सवारियां भरते और उतारते हैं, जिस कारण लोगों को आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, इस मार्ग पर दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन अभी तक यातायात पुलिस द्वारा इन प्राइवेट बसों और ओवरलोड वाहनों पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। विकासखंड बेहटा में नवागढ़ खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शिक्षकों की एक बैठक भी की। बैठक के दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक कराने के भी निर्देश दिए। शिक्षकों से कहा कि वह अपने निर्धारित विद्यालय में पहुंचकर छात्र छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करें। संगठित किसान मजदूर संगठन इस बार भी 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक किसान मजदूर मेला आयोजित करेगा। मेले में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएंगी। शहर के श्याम गेस्ट हाउस में आयोजित मेले में देसी अनाज के पकवानों का भी स्वाद ले सकेंगे। संगठित किसान मजदूर संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने बताया कि किसान मजदूर मेले में सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। रेलवे सुरक्षा बल सीतापुर में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखना, चलती गाड़ी में पत्थरबाजी करना, क्रॉसिंग गेट पर देखकर रेलवे लाइन पार करना, दिव्यांग कोच में यात्रा न करना आदि को लेकर जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान में यह भी बताया, अगर ऐसा कुछ जानकारी हो तो 112 नंबर पर सूचित करें। अभियान में एएसआई अशोक कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल अमर बहादुर सिंह शामिल रहे। लहरपुर के केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय में कार्यक्रम का चिकित्सा सेवा पर प्रकाश डाला गया। प्रभारी फार्मेसी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार गौड़ ने बताया, चिकित्सा सेवा एक ऐसा काम है जिसमें डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। इस मौके पर रैली निकालकर संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में संस्थान संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, निदेशक डॉक्टर अनूप कुमार सरवैया, विभाग प्रमुख वैशाली मंगलानी, अंकुज पांडे, श्याम दरस मिश्रा, वासुदेव तिवारी, मोहम्मद हसीन अंसारी, शिवपूजन सिंह मौजूद रहे। मछरेटा कस्बे में मेला मैदान तक जाने वाला मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है। नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है। मेला मैदान के चारों तरफ गंदगी की भरमार है। अभी तक यहां साफ सफाई के लिए कोई तैयारी नहीं की गई, जबकि रामलीला दशहरा मेले की शुरुआत होने के 1 सप्ताह का भी समय नहीं रहा है। ऐसे में राठौरपुर और बहारनपुर गांव से लेकर मेला मैदान जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेला अधीक्षक अंकित सिंह का आरोप है कि उसे लेकर सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर और वीडियो को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीतापुर शहर के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर निवासिनी श्वेता महावर के पैतृक मकान में हिस्सा न देने का आरोप लगाया है। श्वेता महावर ने इसे लेकर डीएम तक शिकायत भी पहुंचाई है। शिकायतकर्ता श्वेता महावर का आरोप कि जब उनकी शादी हुई थी तो आश्वासन दिया गया था कि शादी के बाद उसके पति को पैतृक मकान में रहने दिया जाएगा और पैतृक दुकान में भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन शादी के बाद अब उसे हिस्सेदारी से वंचित किया जा रहा है। श्वेता महावर ने डीएम से उचित कार्रवाई की मांग की है। एनएचएम के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव ने लखनऊ के तेलीबाग स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल बांटे। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर मेदांता के फार्मेसी स्टाफ के साथ चर्चा की। उन्होंने फार्मासिस्ट दिवस पर कर्मचारियों के साथ फल वितरण कर समानता और सरलता का संदेश दिया। सीतापुर के छेदनी कुआं किधौलिया में 3 अक्टूबर से 32वां मां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। पहले दिन कलश स्थापना के बाद प्रतिदिन पूजन अर्चन होगा। 10 अक्टूबर को हवन, 12 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन की जाएगी। यह जानकारी आयोजक मंडल ने दी। उन्होंने बताया 11 अक्टूबर को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आयोजित कार्यक्रम में कई बिंदुओं पर अतिथियों ने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत दी जलाकर फीता काट कर की गई। कार्यक्रम में चीफ फार्मासिस्ट दिनेश चंद गुप्ता, संस्थान अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत गुप्ता, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, परसेंडी के सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार, अभिषेक मिश्रा, संजीव त्रिपाठी, संस्थान के प्रधानाचार्य सूरज मिश्रा, रामनिवास मौजूद रहे। विद्युत पेंशनर्स के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सीएम योगी को पत्र भेजा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि राशिकरण की कटौती 15 साल किए जाने के स्थान पर 10 साल 11 महीने अग्रिम अन्य किसी निर्णय तक कराने के लिए शासनादेश जारी किया जाए। इससे पेंशनरों को अनावश्यक दौड़ धूप से मदद मिलेगी, उनका आर्थिक शोषण भी नहीं होगा।
सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में मटमेला गैंग की दहशत दिनों दिन बढ़ती जा रही। गैंग के सदस्यों ने अब तुरसेना गांव में विनय सिंह के घर के बाहर पर्चा चिपकाकर 3 लाख रुपए मांगे हैं। विनय सिंह को 7 दिन का समय दिया गया। पर्चे पर बब्बन चौहान का नाम लिखा हुआ है। मटमेला गैंग की इस चेतावनी के बाद ग्रामीणों में भारी दहशत देखी जा रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि क्षेत्र के कांसा, खोरिया, कटरा, रघुआपुर, लोना, रामाभारी आदि गांवों में मटमेला गैंग पर्चे चिपका चुका है, लेकिन स्थानीय पुलिस अब तक मटमेला गैंग के सदस्यों की परछाई तक नहीं पा सकी है। ब्लॉक सकरन के सभागार में क्षेत्र के समूह की महिलाओं का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सकरन ब्लॉक क्षेत्र के 1076 समूह की महिलाओं को ब्लॉक सभागार में समूह में काम करने के फायदे बताए गए। इस दौरान उन्हें सरकार की योजनाओं को विस्तार से जानकारी दी गई। घर बैठे किस तरह रोजगार मिल सकता है यह भी बताया गया। एडीओ आईएसबी विजय कुमार श्रीवास्तव, पवन कुमार, सुभाष दीक्षित आदि ने समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया। इस मौके पर लौंगा देवी, मधुबाला, शालिनी मिश्रा, गीता देवी, आरती, कंचन मौर्य, सुनीता देवी, रेखा, लक्ष्मी, सीता देवी सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। नगर पालिका परिषद लहरपुर के सभागार में एक बैठक कर संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर चर्चा की गई। पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि नगर क्षेत्र में रोस्टर बनाकर सफाई कराई जाए। बैठक में स्वास्थ्य केंद्र के बीएमसी अखिलेश पांडे, डॉक्टर शिव कुमार, ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल सहित सभासद और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। लहरपुर के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। प्रशिक्षकों ने बच्चों को सरल, रोचक ढंग से पढ़ाने सिखाने की नवीन तकनीकी बारीकियों के बारे में बताया। केआरपी अनवर अली ने कहा कि मौखिक भाषा विकास में पोस्टर, गणित विषय में गणित किट प्रभावी साधन है। एआरपी सुरेश कुमार, संदीप कुमार, पुष्पेंद्र मौर्य, सरोज कुमार वर्मा, संजय वर्मा मौजूद रहे। जनपद स्तरीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत गुरुवार को खो खो प्रतियोगिता कराई गई। खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य ने टॉस कराकर मैच का प्रारंभ किया। प्राथमिक स्तर बालिका वर्ग में परसेंडी प्रथम रहा। उच्च प्राथमिक स्तर बालक और बालिका वर्ग में बिस्वा ने बाजी मारी। विजयी प्रतिभागियों को जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता किशलय अग्नोत्री ने मेडल प्रमाण पत्र पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता संयोजन में जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, शिक्षिका लौंगशी यादव की भूमिका रही। प्रतियोगिता के दौरान प्रमोद दीक्षित, चंद्रभूषण, मोहम्मद जुनैद, प्रीति पांडे, पवन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, अजय कुमार, देश दीपक, प्रदीप तिवारी, प्रदीप वर्मा, आदर्श, अभय सहित खिलाड़ी मौजूद रहे। थाना रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय वाजिब नगर में शिविर लगाकर विद्यार्थियों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। आंख अस्पताल सीतापुर की टीम ने 108 विद्यार्थियों के नेत्रों का परीक्षण किया। कई विद्यार्थियों को चश्मे प्रदान किए गए। आंख अस्पताल की टीम में डॉक्टर अमरीक, दीपक यादव शामिल रहे, जिनका सहयोग धर्मेंद्र कुमार, मनोज पासवान, रामू यादव ने किया। ब्लॉक सिदौली सभागार में संचारी रोग एवं दस्तक अभियान संबंधी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी प्रतिभा जायसवाल ने की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संचारी रोग एवं दस्तक अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर सफाई करने के निर्देश दिए गए। महत्वपूर्ण जगहों पर फॉगिंग कराने को भी कहा गया। बेहटा ब्लॉक मुख्यालय पर ग्राम प्रधान बीडीसी की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बैठक में संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान के बारे में बताया गया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा, बीडीओ संदीप कुमार, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर, केपी सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, सिद्धार्थ आर्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 15 अक्टूबर से समितियों में तालाबंदी कर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ का कहना है उन्होंने 2021-22 और वर्ष 2022-23 में हुए गेहूं धान खरीद की पल्लेदारी, भाड़ा आदि नहीं मिल पाया है। यही नहीं, 2023-24 में गेहूं धान खरीद का कमीशन भी रुका पड़ा है। सुख सुविधा के भुगतान की मांग को भी अनसुना कर रखा गया है। ऐसे में संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का फैसला लिया है। संघ की तरफ से इस संबंध में पीसीएफ, पीसीओ और यूपीएसएस के जिला प्रबंधक को पत्र सौंपा गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बिजली विभाग ने बेहटा तंबौर इलाके में बिजली बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया। अभियान के दौरान 30 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। इस दौरान 1 लाख रुपए की बकाया वसूली की गई। 15 लोगों को नोटिस भेजा गया और 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी हुई। अवर अभियंता आकाश वर्मा ने बताया कि तंबौर नगर के मोहल्ला आजाद नगर सहित कई वार्डों में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।
सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया को सम्मान मिलने पर वैज्ञानिकों और किसानों में हर्ष है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया को कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में सम्मानित किया। यहां कृषि विज्ञान केंद्रों की 31वीं वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस मौके पर विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति डॉक्टर के सिंह, कैप्टन विकास गुप्ता, डॉक्टर जेपी शर्मा, डॉक्टर पी दास मौजूद रहे। विकासखंड मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़ैया में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को 39 महीने से राशन नहीं मिल पाया। इसे लेकर अब जाकर मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्राम पंचायत के राममूर्ति ने कोटेदार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर नौनिहालों के हिस्से का राशन 39 महीने का हड़प लिया गया है। आरएमपी डिग्री कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। इग्नू और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर में स्वच्छता से जुड़ी जानकारियां दी गई। आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, इग्नू अध्ययन केंद्र सीतापुर के समन्वयक जयदीप सिंह, एनएस प्रमुख डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर रीना कुमारी आदि ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए विभिन्न जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह और अरविंद पांडे मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने अध्यक्षता करते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सुझावों को सुना। व्यापारियों से खाद्य लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त कर ही कारोबार करने की अपील की गई। मिलावट रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों से समन्वय बनाने को भी कहा। इसके अलावा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य अमित कुमार से मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसटी सिंह, औषधि निरीक्षक अनीता कुरील सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 15 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक रामपुर मथुरा टीम ने जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र के जिगनिया निवासी राहुल और केवड़ा निवासी हरद्वारी को गिरफ्तार किया है। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने पड़रखा निवासी छत्रपाल, खैराबाद पुलिस टीम ने राकेश कुमार कुबली, थाना तंबौर पुलिस ने रमाकांत, मनोज, अमरजीत और मयाराम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह चारों तंबौर क्षेत्र के ड्योड़ी डी के रहने वाले। थाना तालगांव पुलिस के कला बहादुरपुर निवासी सुधीर कुमार, अलबटनपुर निवासी सूरज, महमूदाबाद पुलिस ने अमीरगंज निवासी संजय कुमार और महानगर बाबूपुर निवासी मणिचंद को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा गदियाना निवासी दिलीप कुमार और ग्राम देवमन बिलवा निवासी रोहित कुमार को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। नगरपालिका परिषद लहरपुर कार्यालय में गुरुवार को चेयरमैन हाजी जावेद ने चौपाल लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। समस्याएं सुनने के बाद पालिका कर्मचारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। चौपाल में वाटर सप्लाई, गंदगी, नाली और बिजली की आपूर्ति जैसी समस्याएं आई। चौपाल में अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल, नीरज गौड़, सभासद मनीष शुक्ला, हक नवाज, उस्मान बेग, समीर राइंग, आशीष पांडे मौजूद रहे। किसान भारतीय संघ अवध प्रांत की मासिक बैठक कसमंडा ब्लॉक परिसर में संपन्न हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रांत संगठन मंत्री राम केला, जिला अध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी, ब्लॉक कसमंडा इकाई अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, सरस्वती सिंह, रेणु, पूनम, हिमांशु मौजूद रहे। धार्मिक नगरी नवेशरण में कॉरिडोर निर्माण को लेकर लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। गुरुवार को राही पर्यटक आवास के पास से बाईपास मार्ग स्थित कृष्ण स्पर्श होटल पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने एक दिन का मौका दिए जाने का आग्रह किया है, जिसके बाद प्रशासन ने नागरिकों को एक दिन का मौका दिया। बता दें, शनिवार को उप निदेशक पर्यटन कल्याण सिंह, एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना की मौजूदगी में चक्र तीर्थ मार्ग पर बनी दुकानों को बुलडोजर ने ढहा दिया था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं को तहसील महमूदाबाद में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना तहसीलदार अनिल कुमार, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार, एसडीओ के आश्वासन पर समाप्त हुआ। अधिकारियों ने किसान यूनियन नेताओं को उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद यूनियन कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त करने की घोषणा की है। सीतापुर के एक दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी ने महमूदाबाद और बिस्वा खंड में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया। आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल कॉलेज महमूदाबाद, सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टिकरा बिस्वा में शिकायत पेटिका उचित स्थान पर प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए।
अन्य पॉलिसी संबंध पत्र न दिखाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पीड़िता से भेंट कर आश्वस्त किया कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध की समीक्षा की। बैठक में डीआईओएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गन्ना विकास समिति के लिए होने वाले चुनाव में अलग अलग समितियों पर नामांकन पत्र जमा किए गए। हरगांव गन्ना विकास समिति में डेलीगेट्स के 807 और डायरेक्टर के 11 पद हैं। गुरुवार को कचनार, कस्ता, गुरधपा, जलालीपुर, नबीनगर, भूलनपुर, महादेव, अटरा, रिखौना, लालपुर, सकरन आदि के लिए डेलीगेट्स ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 3 अक्टूबर को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर में 335 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई, जिसमें से 254 ने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलापुर, सिधौली और सीतापुर का पुलिस बल मुस्तैद रहा। सिधौली के नवागत सीओ कपूर कुमार लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे, जिसके चलते सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दूसरी तरफ रामगढ़ गन्ना समिति पर कुल 374 पर्चों की बिक्री हुई। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लेखपाल कैलाश सिंह यादव के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 15 लाख की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रसीद की प्रति डेमो चेक सम्मान पूर्वक दी। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया लेखपाल कैलाश सिंह यादव मितौली में तैनात थे। एडीएम ने बताया अनुग्रह राशि पत्नी रेखा, पुत्री कर्णिका यादव, पुत्र हर्ष यादव के संयुक्त खाते में ट्रांसफर की गई। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला चिकित्सालय मोतीपुर ओयल में इंडोस्कोपी द्वारा कान के पर्दे का ऑपरेशन किया गया। बिना चीरे इस ऑपरेशन पद्धति की खासियत यह रही कि पर्दे के ऑपरेशन को मरीज स्वयं टीवी पर देखता रहा। ईएनटी सर्जन डॉक्टर मनोज शर्मा के मुताबिक इस पद्धति का पहला ऑपरेशन है। ऑपरेशन के समय सीएमएस डॉक्टर आरके कोहली, डॉक्टर अरविंद दीक्षित मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट से 2 अभियुक्तों की 5 साल के कठोर कारावास 7-7 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह मुकदमा थाना नीमगांव क्षेत्र में बलराम सिंह और मनोज सिंह को नामजद करते हुए लिखाया गया था, जिसमें कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। ब्लॉक मितौली सभागार में संचारी रोग नियंत्रण के तहत गोष्ठी हुई। गोष्ठी में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधानों को गांव में अभियान चलाकर सफाई कराने के प्रति प्रेरित किया। सफाई में किस तरह बीमारियों से बचा जा सकता है यह भी बताया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता बीडीओ अमित सिंह परिहार ने की। गोष्ठी में अमित बाजपेयी, मनोज कुमार भार्गव, ऋतु यादव, राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र वर्मा, योगेंद्र वर्मा मौजूद रहे। कस्बा बरवर स्थित मदरसा मुजफ्फरपुर हुसैन उलूम शिक्षण संस्थान में बस्ता प्रतियोगिता हुई। प्रधानाचार्य निजामुद्दीन ने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, बस्ता की साज सज्जा के बारे में बताया। प्रतियोगिता के दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मौलाना डॉक्टर जावेद असलम, प्रबंधक राहत जैदी, साजिया अलवी, शकील मंसूरी, रिजवान खान, जावेद गौरी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर मनोनयन को लेकर विवाद होने के आसार बन गए हैं। दरअसल व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने योगेंद्र शाक को महामंत्री पद पर नियुक्त की घोषणा कर दी है। इसे लेकर अब व्यापार मंडल के सदस्यों की तरफ से कड़ी आलोचना की जा रही है। व्यापार मंडल के कई पदाधिकारियों का कहना है कि इस नियुक्ति के लिए ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही राय ली गई है। इस फैसले को अलोकतांत्रिक भी माना जाएगा। लखीमपुर शहर के व्यस्तम रोड संकटा देवी चौराहे से लेकर मेला मैदान तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से दुकानदारों ने हंगामा किया। गुरुवार सुबह जैसे ही प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा और बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, व्यापारियों ने आक्रोशित होकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई को देख अधिकतर अतिक्रमणकारियों ने अपना अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया। सहकारी गन्ना विकास समिति एरा में डेलीगेट का नामांकन पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। एआरओ आलोक शुक्ला ने बताया कि एरा चुनाव में 472 सदस्यों ने डेलीगेट्स पद के लिए नामांकन किया है। नामांकन के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा शांति सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नजर बनाए रखे। सीओ पीपी सिंह, एसओ विवेक उपाध्याय, देवेंद्र कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा।
और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। राजनीति में कौन नेता कब करवट ले जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हाल एनडीए गठबंधन में बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान का है। बताया जाता है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यूपी में बीजेपी गठबंधन को चुनौती देंगे। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर जमुई सीट से सांसद अरुण भारती का कहना है, एनडीए से हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर है। अन्य राज्यों में कोई समझौता एनडीए के साथ नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है जिसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। बता दें, कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की तरफ से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। योगी सरकार वन विभाग कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आया है। अब दैनिक कर्मचारियों को 18,000 रुपए से कम वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से एक शर्त भी रखी गई है, यानी कि इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कम से कम 10 वर्षों से विभाग को सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए खुशियां भरी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी अब पदोन्नत होकर जीआईसी के प्रधानाचार्य बन सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर से नियमावली भी तैयार कर ली गई है। नियमावली को स्वीकृत देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। बताया जाता है स्वीकृत मिलने के बाद पदोन्नत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी के बस्ती जनपद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक थानेदार पर वांछित अभियुक्त को थाने से भगाने का आरोप लगा है। इसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में हंगामा काटा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उधर एसओ सुनील कुमार गौड़ मामला शांत कराने के लिए जमीन पर बैठकर दुहाई देते नजर आए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।